जीके जीएस की सीरीज में आज हम आरआरबी जेई के लिए स्पीडी बुक के जो सामान्य अध्ययन की बुक है, जो कि पिछले 31 वर्षों में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है स्पीडी बुक। यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी के डायरेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि स्टैटिक जीके और जीके जीएस जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको वहाँ पे स्टक करेंगे, जो कि 1992 से 2023 तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि इसमें अलग अलग जो प्रश्न पत्र हैं जैसे इसमें दिए गए हैं, साल पेपर है, तो भारतीय रेल एक परिचय, भारत का इतिहास एंड भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे भारतीय रेल एक परिचय के, जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था, आंसर डी, अमेरिका की है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। दूसरा है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो रेलवे परिचालन का 3 फरवरी 1925 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, पहला रेल अधिनियम कब बना? जो पहला जो रेल अधिनियम है ये बना 1890 से। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेल उपक्रम है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में ये सारी जो रेलवे की सुविधाएं स्टार्ट हुई हैं? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है 1950 को किया गया। भारत में किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन जो शुरू हुआ था? तो ये आंसर डी, कोलकाता। आंसर डी, ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? जो सामान्य बजट होते हैं तो भारतीय रेलवे को वहां से अलग किया गया था। ये आंसर है ए, 1924 से 25, 1924-25 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ये रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? भारतीय जो रेलवे का जो लोगो है उसमें कितने सितारे हैं? ये आंसर इसमें ए है, 17 सितारे हैं। नेक्स्ट है भारत। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म है हुबली में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। मुगलसराय, अभी इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो इसमें भारत में सबसे तेजी से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ये सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? जो जोन की संख्या है भारतीय रेलवे में ये टोटल 18 जोन है। नेक्स्ट है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रेल दिवस ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर बी, तमिलनाडु, पेराम्बूर, तमिलनाडु में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो स्थित है, आंसर डी, बड़ौदा, बड़ौदा में स्थित है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी रेल जो है जोन का मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित है। एंड पूर्वी जो मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हाजीपुर में स्थित है, बी का डी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? जो भारतीय जो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है तो ये है मुंबई का। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर सामान्य जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मालीगांव में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? जो इसमें आंसर ए है 1.676 मीटर।
नेक्स्ट है विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है, जो इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है चितरंजन में। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ का गठन कब हुआ था, जो रेलवे सुरक्षा बल का जो गठन है 1882 ईस्वी में हुआ था। देश का प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी है, जो देश की पहली जो मंत्री बनी थी ममता बनर्जी बनी थी। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी थी। आंसर डी ममता बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है, तो डीजल इंजन रेल का निर्माण ये वाराणसी में होता है, DLW वाराणसी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत राज्य में स्थित है, जो कपूरथला है ये किस राज्य में स्थित है, जो कि पूछा गया है। ये जो फैक्ट्री है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, आंसर ये पंजाब में स्थित है, 28 का ये पंजाब। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ, जो राजधानी एक्सप्रेस ये कब से स्टार्ट हुआ है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है जो आंसर सी है 1969 से। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं, जो द्वितीय श्रेणी है उसमें शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं ये पूछा गया है, तो इसमें 72 अथवा 78 ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया, जो रेल यात्री बीमा योजना है ये लागू किया गया है 1994 से। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे में। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो रेलवे जोन की लंबाई है वो है आंसर सी उत्तर रेलवे। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ, जो रेल का परिचालन है वो प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। 35 कुकर रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन से हैं, जो कुकर रेलवे ये कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा। 35 है, 35 का आंसर डी तीनों गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र ये तीनों राज्य जो है कि इसके जो लाभार्थी हैं। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ, जो दिल्ली मेट्रो है वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ 2002 से। भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं 21। नेक्स्ट है IRCT का तात्पर्य क्या है, जो IRCT का उसका तात्पर्य क्या है, तो ये पूछा गया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है 39 भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र जो ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है, जो ये चलाई जा रही है आंसर डी मुंबई। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है, ये आंसर ये है बेंगलुरु में। भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं, तो भारतीय रेलवे जो डिवीजन है 69 डिवीजन में ये बटे हुए हैं, 69 आंसर डी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। अभी हमने देख लिया रेलवे परिचय के बारे में हमने देख लिया है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे जो सेकंड है संपूर्ण भारत की एक दृष्टि में, जो कि इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। संपूर्ण भारत के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एक दृष्टि में, और उसके बाद भारत के पड़ोसी देश संपूर्ण ब्रह्मांड, तो यहाँ पे हम संपूर्ण भारत में एक दृष्टि में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, तो भारत को यहाँ पे इंडिया कहकर सबसे पहले संबोधित किया यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन जो सम्मिलित नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें जो देश दिया है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। श्रीलंका इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 8 राज्यों से। नेक्स्ट है भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, ये जो जल क्षेत्र सीमा है ये कहाँ तक फैली है, जो ये 12 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो ये सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसमें पूछा जाता है कि पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो इसमें जो किबिथु है, पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसमें पूछा गया है, तो आंसर भी है
8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो ये पूछा गया है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो लेह में होता है, याद रखिए। भारत की देशांतरी स्थिति जो क्या है, दो देशांतर की रेखा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो देशांतर की जो रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का जो संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जो ये फैली है आंसर बी 24 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? भारत का जो तल मापन है ये किस तट से किया जाता है? चेन्नई से। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आंसर डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक स्थित है? आंसर सी 200 समुद्री मील। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से स्पर्श करते हैं? तो ये स्पर्श करते हैं 16। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है ये आंसर बी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जो केंद्र शासित राज्य है ये कौन सा है? तो केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस उपमहासागर? तो ये जो रत्नाकर है ये हिंद महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? जो मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम बिंदु है ये है कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आंसर सी 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एंड कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पे कुछ राज्य दिए हैं, गुजरात है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है। इसमें पूछा है कितने राज्यों से नहीं होकर गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है आंसर है डी हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो 22 नंबर का जो आंसर सी है ये 7वां है। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? जो भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित है पूछा गया है 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जो ये वलित पर्वत है। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री ये कहाँ से गुजरती है ये पूछा गया है। तो ये नैनी से गुजरती है, प्रयागराज नैनी से गुजरती है। तो अभी ये जो है कि मिर्जापुर से अब कर दिया गया है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप नैनी लगा सकते हैं। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत में सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने नाम दिया था? आंसर डी फ्रांसीसियो ने। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरता है? टोटल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरता है। जो IST लाइन है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 5 जो राज्य हैं वहाँ से होकर गुजरती है। तो 1 समुद्री मील बराबर होता है, समुद्री मील के बारे में पूछा गया है। तो 1 समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, एक भारत का सर्वाधिक वनाच्छेद जो राज्य है, जो वनों से ढका हुआ जो राज्य है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वो कौन सा है? आंसर सी है मध्य प्रदेश। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये दोनों नाम से जाना जाता है, जो पिगमिलियन पॉइंट एंड पार्सन पॉइंट, दोनों नाम से। तो भारत के कुल कितने राज्य जो हैं लैंड लॉक्ड हैं, को कितने हैं? आंसर डी है 20।
द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित जो समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर सी है 5। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जो सबसे छोटा देश है, सबसे छोटे देश की बात कर रहा है तो ये है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये जो है कि आंसर डी तमिलनाडु। भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु इसमें दिया है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, बट तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना भूभाग है? जो टोटल भूभाग है वो कितना है यहाँ पे पूछा गया है। आंसर डी 2.42%। केंद्र शासित राज्य जो पुडुचेरी है, सीमा एक क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो ये कितने राज्यों से? आंसर थी 3। भारत के कितने जो राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? आंसर बी इसका 10 है, तो टोटल 10। तो अभी हमने भारत के बारे में एक राज्य जो परिचय है उसके बारे में यहाँ पे हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काला पानी जो विवाद है, जो काला पानी विवाद है किससे संबंधित है? तो काला पानी विवाद इस संबंधित है भारत नेपाल से। नेक्स्ट है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगती हैं? भारत के कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगती हैं? आंसर है सी 16। जो कितने पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी देशों की सीमा से लगती हैं, कुल कितने राज्य हैं? तो 16 राज्य। भारत में राज्यों की कुल कितनी है संख्या? कुल कितनी है भारत में राज्यों की? कुल कितनी संख्या है? तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं ये पूछा गया है। तो आंसर भी 28 है। जो मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो आंसर सी है जर्मनी एवं फ्रांस। जो सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान से है। भारत एक बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? आंसर डी है शून्य रेखा। नेक्स्ट है पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? जो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है आंसर डी मुजफ्फराबाद। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी जो सेना है बांग्लादेश के साथ है, जो सीमा है बांग्लादेश के साथ है। सीलान किस देश का प्राचीन नाम है? जो सीलान है किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का। 38 नंबर की समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 38वीं समांतर रेखा के कुल क्या निर्धारण करती है? आंसर सी है। जो आंसर सी है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी पर स्थित है? जो इसमें पूछा गया है काराकोरम, हिमाद्री, लद्दाख, हिमालय। तो इसमें पूछा गया है तो ये काराकोरम का है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट ये है नेपाल का है। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? जो फरक्का विवाद है ये भारत बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और तो ये है पाक जल डमरू संधि। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की इसमें पूछा है। आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। 49 नंबर की जो समांतर रेखा है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आंसर बी है यूएसए एवं कनाडा। मांडले जेल कहाँ स्थित है? जो मांडले जेल है वो कहाँ स्थित है? म्यांमार में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आंसर इसमें 18 नंबर का दिया है। तो आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। डूरन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो डूरन जो है कि आंसर है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? जो सियाचिन विवाद है वो किन दो देशों भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ? आंसर है 1937 में। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? आंसर डी मिजोरम।
हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के सीमा के बीच बनाती है? 23 नंबर का है, तो जर्मनी और पोलैंड। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है ये बनाती है राजस्थान के साथ। अराकान योमा के पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो ये 25 नंबर है। तो अराकन योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो आंसर है डी, म्यांमार। 26 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? ये कौन सा राज्य है? बांग्लादेश का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा है? आंसर बी है, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? जो पंजशीर घाटी है वो स्थित है, आंसर डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, मैनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये सीमा रेखा है रूस एवं फिनलैंड। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान की है। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच जो चलती है? जो मैत्री एक्सप्रेस है किनके बीच चलती है? यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर ए है, दिल्ली एवं लाहौर के बीच। चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? चीन के साथ जो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर बी है, लद्दाख। उन्नीस में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया था? नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार के साथ आंसर डी है, असम। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? जो तीस्ता नदी जल विवाद है, आंसर सी है, भारत बांग्लादेश। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? जो समझौता एक्सप्रेस है, आंसर बी है, भारत एवं पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ कौन सा जो वहाँ पे अगर भारतीय रेल जो बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो ये आंसर बी है, पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो ये इसमें आंसर सी है, 8। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जो मैकमोहन है ये सीमा रेखा, आंसर सी, भारत चीन। तो 39